वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज डेट है 22 मार्च 2021 और मैं हाजिर हूं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। केवल जानना पर्याप्त नहीं है, हमें उसे अप्लाई भी करना पड़ेगा। चाहने से अच्छा है हम उसे करें भी। तो इसका मतलब ये, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ्स आपने पढ़ लिया, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको जो आप सोच रहे हैं वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उस पर निरंतर उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी आपको मंजिल मिलेगी। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊं, तो बैठे बैठे तो आप पहुंचोगे नहीं, आपको चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपने जो सोचा है वो उस राह पे चलिए आप। दूसरा, जो राह पे जो चीजें आ रही हैं, जो आप सीख रहे हैं, उन्हें आप जिंदगी में अप्लाई भी कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। व्हेन इज द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेटेड? वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 18 मार्च। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है। Who has become the first Muslim actor to be nominated for Oscar? ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रिज अहमद। रिज अहमद ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बने हैं। Which country has signed the ISA International Solar Alliance under the revised International Solar Alliance Framework Agreement in March 2021? मार्च 2021 में संशोधित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते के तहत किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है इटली। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इटली ने 2021 में, मार्च 2021 में जो संशोधित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, तो उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, which is the largest arms exporting country in the world during 2016-2020? सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए 2016-2020 के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक मतलब बेचने वाला देश है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, डेली 9:30 बजे हम पूरे दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और केवल 5 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए। Who has been made the chairman of the Stop BV Partnership Board? किसे स्टॉप बीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप बीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। द यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैज इन्फॉर्म्ड दैट ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इज इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? तो इसका आंसर है चिनाब रिवर, चिनाब नदी पर। अब इस क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन है। सबसे पहला तो ये कौन सी सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेल पुल कौन से नदी पे बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब रिवर। प्लस ये कौन से स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और प्लस ये हाल ही में अपडेट आया कि ये फाइनल स्टेजेस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन में है। The Union Cabinet has given its approval to the Memorandum of Understanding on Youth Cooperation between India and which country on 16th March 2021? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच युवा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर है मालदीव।
भारत और मालदीव के बीच युवा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री केन्या हैज refused to participate in the proceedings of the ICJ, International Court of Justice, on maritime boundary dispute with which of its neighboring countries? पूर्व अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार किया है? तो इसका आंसर है सोमालिया। अब इसमें भी आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला तो ये बन जाएगा कि अफ्रीकी देश, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या का कौन से देश के साथ, कौन सा पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद चल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमालिया। प्लस ये हो जाएगा कि कौन से देश ने अभी हाल ही में आईसीजे की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या। तो ये दो चीजें आप इसमें भी ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।